पाठ 15। वन हमारी अमूल्य संपदा। आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र होते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी, जिससे प्रकृति से संबंध बना रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। पुराणों में वृक्षों को काटने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्र के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद भी दीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। यह भी माना गया है कि वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, विल्व, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों के महत्व को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। सोने, धातु और हरे सोने में यही अंतर है कि सोना धातु खान के अंदर मिलता है, जबकि हरा सोना वृक्ष खुली भूमि पर सुलभ है। वृक्षों को यह नाम देने का कारण आज के जीवन में उनका अत्यधिक उपयोगी होना है। ये वर्षा में सहायक होते हैं। वृक्षों की शाखाएं बादलों को जल वृष्टि का निमंत्रण देती हैं। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फूल, फल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं। ये भूमि को अधिक गर्म होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ भी पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब पृथ्वी पर न मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न वनस्पति जगत ही। वनों की लकड़ी का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खेल सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। इसके अतिरिक्त नदी घाटी योजना को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया। कुछ सामान्य से प्रयास करके भी वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जहां नहरों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है, वहां उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को छाया भी सुलभ होगी। घरों के आसपास तथा विद्यालयों में भी अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग में वन आवश्यक है। विगत वर्षों की अंधाधुंध कटाई होने से देश में वनों का क्षेत्र घटकर 20% से कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु
सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाए गए। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहां पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामाजिक वानिकी नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ ही अधिकाधिक लोगों को इस कार्यक्रम से संबद्ध करना भी था। इस कार्यक्रम में ऐसे वृक्ष लगाने की योजना भी सम्मिलित थी जिनसे ईंधन के लिए लकड़ी सुलभ हो सके। इस प्रकार के वृक्ष गांव में बेकार पड़ी भूमि, सड़कों, नहरों तथा रेल पटरियों के किनारे लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निकट भूमि में वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर जनता की सक्रिय सहभागिता और सहयोग आवश्यक है। कृषि वानिकी वस्तुतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही एक अंग है। कृषि वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य कृषकों में खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण हेतु अनुकूल चेतना एवं प्रेरणा विकसित करना है। इससे उनको छाया तो मिलेगी ही, अपनी आय बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। यह आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से पकड़कर चट्टानों तथा मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है तथा बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण अत्यावश्यक है। इसी में मानव समाज की सुख समृद्धि निहित है।